लड़की ने एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने की बहुत कोशिश करी, बहुत मेहनत करी, लेकिन उसके बाद भी वो उसको क्रैक नहीं कर पाई, जिसकी वजह से वो अंदर से पूरी तरह से टूट गई, बहुत परेशान रहने लग गई, दुखी रहने लग गई। उसके पिता से अपनी बेटी की यह हालत देखी नहीं गई। फिर उन्होंने एक दिन अपनी बेटी को बुलाया और उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि तुम मेरे साथ एक बार किचन में चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। और बेटी जैसी किचन में पहुंची तो बाप ने बोला तुमने अभी तक बर्तन नहीं धोए, सारे बर्तन गंदे पड़े। अच्छा यार, अच्छी खासी मोटिवेशनल स्टोरी चल रही थी, सारी खराब कर दी। अच्छा यार, सॉरी सर, कंटिन्यू। किचन में पहले से ही उन्होंने गैस स्टोव के ऊपर 3 बोल रखे हुए थे। फिर उन्होंने उन तीनों बोल्स के अंदर पानी भरा, एक के अंदर कुछ आलू डाले, एक के अंदर कुछ अंडे और एक के अंदर कॉफी बीन्स। वो गुस्से में बोला जल्दी बर्तन धो के आलू अंडे बना, मेहमान आने वाले हैं। यार अच्छा सॉरी सर, कंटिन्यू। और उसको उबलने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद में 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए और वो वहां पर खड़े रहे अपनी बेटी के साथ में और उसको देखते रहे। और बोला हद हराम देखती रहेगी और कुछ काम भी करेगी। अच्छा। तो बेटी अंदर से थोड़ी सी इरिटेट होने लग गई, कहती है क्या कर रहे हो आप? तो उसके पिता ने कहा कि सिर्फ 1 मिनट और रुको, तुमको सब समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद में एक एक करके उन्होंने गैस स्टोव को बंद किया और जो पहला बोल था उसमें से आलू निकाले और निकाल करके एक प्लेट पे रख दिए। दूसरे बोल में से उन्होंने वो अंडे निकाले और निकाल करके एक और प्लेट में रख दिए और तीसरे बोल में से जो कॉफी थी उसको छान करके एक कप के अंदर भर दिया और वो वहीं सामने स्लैब पे रख दिया और अपनी बेटी से पूछा कि जरा सी भी शर्म आई, सारा काम बाप कर रहा है और खड़े होके देख रही है। कल से तेरा फोन बंद, बल्कि अभी जमा करा। क्यों तंग कर रहे हो? कंटिन्यू। और अपनी बेटी से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है? तो उनकी बेटी को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। उसने कहा कि इसमें देखना क्या है, एक में आलू है, एक में अंडे हैं और एक में कॉफी है। तो उसके पिता ने कहा कि एक बार इनको छू करके देखो, शायद तुम्हें कुछ समझ आए। तो उसने सबसे पहले आलूओं को छुआ और बेचारी के हाथ जल गए, इतने गर्म आलू थे। फिर बाप ने बोला यही तेरी सजा है सारी कामचोर। तो जब उसको छुआ और थोड़ा सा दबाया तो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके थे। तो उसके बाद में उसके पिता ने उन अंडों को तोड़ा तो वो हार्ड थे। और फिर उसके पिता ने वो कॉफी वाला कप उठाया और अपनी बेटी को कहा कि एक बार इसको सूंघ करके देखो। तो जब उनकी बेटी ने उस कॉफी को सूंघा तो बोला ये का बवासीर बना दिए हो। तो जब उनकी बेटी ने उस कॉफी को सूंघा तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। फिर उसके पिता ने अपनी बेटी को कहा कि तुमने ध्यान से देखा कि क्या हुआ यहाँ पर? बेटी ने बोला बकचोदी। ये तीनों ही बिल्कुल एक ही सिचुएशन में गए, लेकिन तीनों ने अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड किया। तो पहला यानी कि आलू, जब हमने उसको उस पानी में डाला था उससे पहले वो बहुत ही हार्ड थे और स्ट्रांग थे, लेकिन गर्म पानी में जाने के बाद में वो अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो गए, यानी कि कमजोर पड़ गए। दूसरे थे अंडे, जो गर्म पानी में जाने से पहले अंदर से बिल्कुल ही कमजोर थे, लेकिन गर्म पानी में जाने के बाद वो अंदर से स्ट्रांग हो गए। तीसरी थी कॉफी, जिसने कुछ ऐसा किया जो इन दोनों से बिल्कुल अलग था। लेफ्ट का इंडिकेटर देके राइट मुड़ गई। मजाक कर रहा हूँ, मैंने भी सुनना है। ऐसा क्या कारनामा किया कॉफी ने? यानी कि उसने उस गर्म पानी में जाने के बाद में खुद को नहीं बदला, बल्कि उस पानी को ही बदल दिया। बिल्कुल इसी तरह से हमारी जिंदगी में भी होता है। तुम्हारे ऊपर है कि तुमको इन तीनों में से क्या बनना है। एक, आलू के जैसा। अल्लाह माफ करे, ये नहीं बनना। दूसरा ऑप्शन बताओ। दूसरा, अंडे के जैसा। नेक्स्ट ऑप्शन। या फिर तीसरा, यानी कि कॉफी के जैसा। मतलब कि जब तुम्हारी जिंदगी में कुछ मुश्किलें आए तो तुम ना सिर्फ उन मुश्किलों का डट करके सामना करो, बल्कि अपनी जिंदगी को ही बदल दो। अच्छा भाई, एक बात बता, कुछ मसले हैं जिंदगी में। अभी मालिक मकान को किराया देना है, लेकिन पैसे नहीं है, क्या करूं? कॉफी बन जाऊं? 3 साल हो गए शादी को, लेकिन बच्चे नहीं हो रहे, क्या करूं? कॉफी बन जाऊं? सर्दियों में ठंडे पानी से नहाया नहीं जाता क्योंकि गीजर खराब है, क्या करूं? कॉफी बन जाऊं? तो भैया, आज की बकचोदी खत्म करते हैं एक छोटे से पैगाम के साथ। बहुत कमजोर हो गया हूँ, सोच रहा हूँ कल से जिम जाऊं, लेकिन सुस्ती बहुत है, क्या करूं? कॉफी बन जाऊं?